मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, मैं राजकुमार आप तमाम विद्यार्थीगण को प्यार भरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत सारे विद्यार्थीगण को बहुत सारे उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। उनके अध्ययन में बहुत सारे दिक्कतें आ रही है, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना कर रहा है। दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों तक मैं अपना वीडियो बनाकर इंग्लिश सब्जेक्ट का आप तक पहुंचाऊं, आपको प्रोवाइड करूं। दोस्तों, इसी के उद्देश्य से मैं आज से क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और उस चैप्टर में मौजूद जितनी भी अवधारणाएं होगी, जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होगा, जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेक्शन होगा, जितना भी उस चैप्टर के अंतर्गत थॉट प्रोसेस होगा, सभी पर मैं विचार करूंगा, सभी को एक्सप्लेन करूंगा और आप तक मैं वीडियो पहुंचाने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में पेनोरमा पार्ट 1 है जो क्लास 9th के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन पेनोरमा पार्ट 2 जो है वह 10th क्लास के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। दोस्तों, क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो प्रोज सेक्शंस और पोएट्री सेक्शन से यह भरा है। दोस्तों, इस प्रोज सेक्शन में हम लोग 8 चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे और पोएट्री सेक्शन में भी 8 ही चैप्टर्स है और इसका मैं अध्ययन करूंगा। दोस्तों, ये जो 8 चैप्टर्स है मैं बारी बारी सबका उच्चारण कर रहा हूँ, सभी चैप्टर को मैं पढ़ रहा हूँ। आप अपना किताब उल्टाइए, घर में बैठिए और इन सारे सामग्रियों को आप क्लच करने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला प्रोज सेक्शन में चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग। द पेस फॉर लिविंग जो आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। इसे पढ़ेंगे आप आर.सी. हचिंसन, टी साइलेंट रहेगा, हचिंसन, आर.सी. हचिंसन। दूसरा चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट, मी एंड द इकोलॉजी बिट, और इसका राइटर है जॉन लक्साव। इसको पढ़ेंगे आप लक्साव, जॉन लक्साव। तीसरा चैप्टर गिल्लू है और गिल्लू का जो लेखिका है वह है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। चौथा चैप्टर प्रिस्क्राइब्ड है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। यह है सत्यजीत राय का, ऐसे सत्यजीत रे लिखा हुआ है, सत्यजीत रे का है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। चैप्टर 5 है एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच जो ओंग सेन शू की के द्वारा रचित है। एक्सेप्टेंस स्पीच ओंग सेन शू की। छठा चैप्टर है वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम टोनी मॉरिसन के द्वारा रचित है, लिखा गया है। अब चैप्टर 7 जो है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया है। अब लास्ट चैप्टर प्रोज का है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। लेखक है लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय।
अब देख लीजिए कि ये 8 चैप्टर से मेरा प्रोज जो है वो कंसिस्ट है। अब पोएट्री सेक्शन पर चलते हैं। पोएट्री सेक्शन में जो है इसमें भी 8 चैप्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। ऐसे सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है गॉड मेड द कंट्री, जो कि विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया है, अर्थात इसका जो पोइट है वह विलियम कॉपर है। अब देखिए दूसरा चैप्टर है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड जो कि अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड। तीसरा चैप्टर है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग जो कि दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा रचित है, पॉलीथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा। चौथा चैप्टर है आपका थिनर देन ए क्रिसेंट, विद्यापति। थिनर देन ए क्रिसेंट, विद्यापति। अब पांचवा चैप्टर है द इम्पिटी हार्ट। द इम्पिटी हार्ट यह है पेरिशमी थुड़ान, पेरिशमी थुड़ान के द्वारा रचित है। छठा चैप्टर आपका कोयल, लिखा गया है पूरन सिंह के द्वारा। सातवां चैप्टर है आपका द स्लीपिंग पॉटर। द स्लीपिंग पॉटर जिसका लेखक है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। और आपका लास्ट चैप्टर है मार्था, जो कि लिखा गया है वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। और ये जो वाल्टर डेलामेयर है इसका भी कविता आप 12th में पढ़ेंगे, 12th में कविता पढ़ेंगे। जैसे इक्को पढ़ेंगे आप, इक्को वाल्टर डेलामेयर के द्वारा ही रचित है। एन एपिटैफ भी पढ़िएगा आप, एन एपिटैफ ये भी जो है वह वाल्टर डेलामेयर के द्वारा रचित है। दोस्तों तो ये था आपका कंटेंट्स जो बिहार बोर्ड के क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो कंटेंट्स है, ये सारे कंटेंट्स का एक इंटरफेस जो है आप ले लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं इन सभी चैप्टर्स पर एक एक कर करके फुल्ली डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा और पूरे चैप्टर्स को देखूंगा। सारे जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शंस, उस पर भी मैं चलूंगा। वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स का जो ग्लोसरीज है या नोट्स है वो भी सेक्शन में करूंगा। और आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं इस बोर्ड के माध्यम से क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। दोस्तों तो आज से ये मेरा जो लॉन्ग जर्नी है वह स्टार्ट हो रहा है। आप अगर चाहते हैं क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना तो आप हमसे जुड़ें। और अभी तो मैं क्लास 10th पढ़ ही चलूँगा, उसके बाद हम क्लास 9th से लेकर के 12th तक के इंग्लिश बुक को हिंदी रूपांतरण करके मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों तो आप मेरे साथ बने रहें। यदि आप मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा जो ये एनालिसिस किया गया है इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और अगर इसमें कोई त्रुटि आपको नज़र आता है तो आप कमेंट के जरिए हमें सूचित कर सकते हैं और हम उस कमेंट पर ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या मैं अगर आप सजेशन कुछ देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, मैं आपके सजेशन को शिरोधार्य करूंगा। दोस्तों तो ये रहा मेरा कंटेंट्स की बात आज की है। और अगले वीडियो में हम लोग सबसे पहले चलेंगे इम्पिटी हार्ट, यानी पोएट्री सेक्शन के इम्पिटी हार्ट जो पेरिशमी थुड़ान के द्वारा रचित है, इस चैप्टर पर चलेंगे। क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, इसीलिए मैं सर्वप्रथम इसी कविता को चुना हूँ, इसी का चयन जो है किया हूँ। दोस्तों तो बस आज तक इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings of precious stones that I couldn't break.